हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 के लिए हम डेली ला रहे हैं क्वांट की क्लास। आज डे 5 है। परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे डिटेल में। पिछली वीडियो पे 1 घंटे की थी जिसमें आपने बेसिक्स में समझा। तो आप पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्वांट का समझ लीजिए। उसके बाद ढेर सारे जितने भी बुक्स हम प्रोवाइड करे हुए हैं आप उसमें से प्रैक्टिस करते रहिए और 2021 में जो भी एग्जाम होगा आप 110% उसको क्रैक कर लेंगे। बुक्स प्रैक्टिस ही कैसे मिलेंगी? हमारी प्रीमियम मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। देनी पड़ेगी जैसा कुछ नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बुक है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम की वैलिडिटी है और उसमें बुक्स जो है अपडेट होती रहती हैं। एक बार आप जब पेमेंट करेंगे उसके बाद 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। जो मेल होगा उसमें मेंशन होगी पूरी डिटेल कैसे एक्सेस करना है। आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिखेगा ई बुक सेक्शन। आप ई बुक में जाएंगे, ये देखिए ये सारी ई बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। सारी नहीं सॉल्व करनी है, अलग अलग एग्जाम्स की हैं। आप क्वांट और रीजनिंग की जो बुक्स हैं उन्हें सॉल्व करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पजल हो गया, ये सब करिए। ये क्वांट के 12 दिन खत्म होने के बाद हम रीजनिंग के 8-10 दिन में पूरा कवर करेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस रखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स में आएंगे तो ये आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आप मॉक टेस्ट दीजिएगा और यहाँ से आप बैंकिंग अफेयर्स और करंट अफेयर्स पढ़िएगा। नेक्स्ट ईयर पढ़िएगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेंबरशिप बहुत ही बेनिफिशियल लगेगी। बाकी आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम परसेंटेज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट टाइम हमने कंजम्पशन के बेसिस पे देखा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे देखा था। इस वाले वीडियो में हम सेविंग्स के ऊपर और उस टाइप का उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है स्पीड कैच करना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको क्योंकि पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बेसिक बस। ठीक है, इनकम जो होती है, आपने जो कमाई की है, ठीक है, उसी में से आप क्या खर्च करेंगे? जो आपने कमाया है उसी में से आप खर्च करेंगे और उसी में से आप क्या करेंगे? सेव भी करेंगे। तो आपने जितना कमाया है वो क्या होगा? वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम होगा। ठीक है, अगर आप 50 रुपये खर्च कर रहे हैं और 25 रुपये बचा रहे हैं तो आपने कमाया कितना होगा? आपने 75 रुपये कमाया होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला है और इसी को बेस करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है, दिमाग आपको वहीं लगाना है कि कैसे, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज में कभी कभी फ्रैक्शन, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम हमें फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है। उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला जो है क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इन वेरियस एक्टिविटीज़। अपनी इनकम का 60% जो है वो अलग अलग कामों में खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम एंड हिज एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाई 15%, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों 15-15% बढ़ा दिया गया है। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सेविंग्स, तो उसकी बचत में कितना चेंज होगा आपको ये समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है, इसलिए आप सेविंग्स का अमाउंट नहीं निकाल सकते कि 100 रुपये सेव कर रहा है या 200 रुपये सेव कर रहा है। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे काम रेशियो और परसेंटेज से हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगी मैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मैन जो है वो अगर 100 रुपीज़ कमा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो 60 रुपये खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो सेविंग्स कितना करेगा? 40 रुपये करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 15% इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर ये 15% इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 115। ठीक है, उसी तरह 15% 60, इसको अगर हम देखें तो 16 अगर हम 15 करें, अरे 15, मेरे हाथ को 51 ही लिखना था बार बार। देखिए, अगर हम 16 × 15/100 करें तो यहाँ पे देखिए 6 15 सा कितना होता है? 90 और 1 0 ये अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी।
ठीक है, तो यानी ये अभी 60 है, 60 में 9 और बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 69। ठीक है, सेविंग्स अब ये क्या कर रहा है, देखिए सेविंग्स आपको नहीं पता, ठीक है, आपको सेविंग्स पता नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का ही सम क्या होता है, इनकम होता है। तो इसको हम अगर माइनस कर देंगे इधर ले जाके तो मेरी सेविंग्स निकल आएगी कि कितना वो सेव करेगा। ये सिर्फ हम 100 मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें वैसे भी परसेंट निकालना है, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट से कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 115 में से 69 माइनस किया, 15 में से 9 गया 6 और 10 में से 6 गया 4, यानी इसकी सेविंग्स कितनी हो गई, 46 हो गई। यानी पहले 40 थी, अब 46 है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 6 का इंक्रीज़ हुआ, कितने पे हुआ, 40 पे हुआ, तो 40 नीचे आ जाएगा इंटू 120 से इसको हम कट करेंगे 2 और ये 5 और ये 2 से यहाँ गया 3, आंसर कितना आ गया 15%। ठीक है, अब देखिए इसको तो पहली बात है मैंने ये 100 मान के किया है, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। सेम क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से भी करके देखेंगे किस में जल्दी हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो, इनकम में 15% इंक्रीज़ हुआ, एक्सपेंडिचर में 15% इंक्रीज़ हुआ, तो सेविंग्स में भी 15% इंक्रीज़ हुआ। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए किन्हीं दो में सेम परसेंटेज का चेंज हो रहा है तो तीसरे में भी वही परसेंटेज का चेंज होगा। ठीक है, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर में 15-15 हो रहा है तो सेविंग्स भी 15 होगा। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में 15-15 का हो रहा है तो इनकम भी 15 ही होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए बाई चांस, इतने इजी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, अगर आ जाएं तो बस बिना सॉल्व किए ही हम आंसर मार्क कर सकें। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इस नॉलेज का आपको मे बी क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले, लेकिन इस नॉलेज का आप यूज़ आगे चल के क्वेश्चंस में करेंगे, जो हम अभी चल के देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा हमें। अब देखिए फ्रैक्शन के बेसिस पे सेम क्वेश्चन को हम कैसे, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाए, बाकी सारे तो हम फटाफट करके निकल जाएंगे। देखिए हमारा इनकम इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब मैन एक क्या कर रहा है, 60% अपने इनकम का खर्च कर रहा है, तो 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो अगर हम उसको, जैसे ये मेरा आया, ये 60% खर्च करने का मतलब क्या है, अगर उसकी इनकम 5 है तो वो 3 खर्च कर दे रहा है, यही है ना मतलब। तो अब देखिए पहले हम लोग जब डील कर रहे थे, हम लोग किससे डील कर रहे थे, हम लोग 100 60 ऐसे नंबर से डील कर रहे थे। अभी हम जब सॉल्व करें तो हम 3 5 ऐसे छोटे नंबर से डील कर रहे हैं, तो छोटे नंबर से डील करना आसान होता है, मिस्टेक होने की चांसेस कम होती हैं। तो ये नीचे जो हमेशा होता है वो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। ऊपर अब आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकाला तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, अगर आप सेविंग का परसेंटेज का निकालते तो यहाँ पे सेविंग्स आ जाता। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए इसने 5 इनकम की, तो इसको, इसकी एक्सपेंडिचर कितनी होगी, 5 में से 3। ठीक है, अगर 5 है एक्सपेंडिचर 3 है तो सेविंग्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, देखिए 5 था, 5 से उसने इंक्रीज़ किया, कितना परसेंट इंक्रीज़ किया, 15% इंक्रीज़ किया। तो अब 5 का 15% यानी 15/100 इंटू 5 ये निकालना है हमें, लेकिन हम ये निकालेंगे ना तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आने लगेगा, तो हमारे कैलकुलेशन में फिर दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये नीचे वाला 100 काटना है ना, ताकि अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 0 होते तो मेरा ये 100 ही कट जाता, कितना आसान हो जाता ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 0 यहाँ पे सब में लगा देंगे, ताकि हमारा ये जो 100 है हर परसेंट में कट जाए और हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। तो अब हमारा क्या हो गया, देखिए ये 100 कट गया, तो ये 5 7 से कितना हो जाएगा 75, यानी यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है 75, यानी ये इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा 575। ठीक है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हम लोग ऐसे ही बिना इसके ही निकाल लेंगे, हमें सिर्फ 75 की ज़रूरत थी। ठीक है, इसमें 75 का इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, उसी तरह क्या कर रहा है वो 300 में 15% का इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 3 इंटू 15 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 45, यानी कि 45 का इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ होगा, सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ होगा, इसको हम माइनस कर देंगे।
ठीक है, यानी 75 में से 45 माइनस कर दिया, 30 आंसर आ गया। तो इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है, 30 का इंक्रीज हो रहा है। ये फाइनल अमाउंट नहीं है, ये इंक्रीज का अमाउंट है। ठीक है, 30 का इंक्रीज किस पे हो रहा है, 200 पे हो रहा है, यानी 30/200 इंटू 100, यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 15%। ठीक है, आपको ये 345, 575 और 230 इन वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको डायरेक्ट यही निकालना था ना कि कितना इंक्रीज हो रहा है, वो आपका नॉर्मली निकल आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। और कुछ तो देखिए अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। वहाँ पे हमें क्या दिया था, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे दिया था। अब यहाँ पे परसेंटेज तो एक्सपेंडिचर का नहीं दिया, कुछ अमाउंट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। अ मैन स्पेंड्स ₹5700 पुट ऑफ हिज आउट, ये सॉरी पुट नहीं होगा, आउट होगा, आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550। तो मतलब अगर उसकी इनकम 8550 है तो उसमें से वो 5700 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। बहुत अच्छा। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाई 19 एंड 13% रिस्पेक्टिवली, इनकम कितना बढ़ा रहा है, 19% बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है, 13% बढ़ा रहा है। ठीक है, तब आपको निकालना है सेविंग्स में चेंज। क्वेश्चन सेम है, बस चेंज ज़रा सा हुआ है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितना परसेंट वो खर्चा कर रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ नहीं दे के क्या दिया हुआ है, कितना अमाउंट खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कितना पैसा खर्चा कर रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 5700 यानी ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है ना इसमें पुट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, 57/8550। अब नंबर्स देख के हमें देखिए लग रहा है कि ये 57 जो है वो 19 के टेबल में आता है, तो ये 19 थ्री ज़ा तो ये कट रहा है। अब हमें देखना है कि 855 कटता है कि नहीं। तो 855 देखिए, अगर 4 ज़ा 76, 9 नीचे आ गया, 95, 5 ज़ा, हाँ तो ये 19 से भी कट रहा है, दोनों कट रहा है। तो हम ये 19 से ही डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ऊपर आ जाएगा हमारा 30 और नीचे क्या आ जाएगा, 45। अब 30 और 45 ये दोनों 15 से कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2/3, 2 और 3। यानी कि अब देखिए वो नीचे हमने इनकम रखा था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इनकम उसकी 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 है, तो इन सेविंग्स क्या हो जाएगी, इनकम हमारी 3 है, जो डिनोमिनेट इसको हमने 2/3 शॉर्ट में कर लिया ना सिंप्लीफाई करके। तो अगर इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर हमारी 2 है, यह क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर का ही रेशियो निकाला था ना, तो एक्सपेंडिचर हमारी 2 है, तो सेविंग्स कितनी होगी हमारी, 1 हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 19% का इंक्रीज कर रहा है इनकम पे और 13% एक्सपेंडिचर पे। फिर से परसेंट का चेंज कर रहा है, तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 0 सब में लगा देंगे। ठीक है, और ये स्क्रीन थोड़ी अच्छी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी क्लीन कर लेंगे। अब देखिए हमारा क्या हो गया, I इक्वल्स टू E प्लस एस। तो हमारा एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम का रेशियो क्या आया था, 2:3 आया था ना। तो अगर इनकम 3 है तो उसमें एक्सपेंडिचर 2 है, अगर एक्सपेंडिचर 2 है तो 3 में से 2 तो एक्सपेंडिचर ही हो गए, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें इसमें इनकम में क्या करना है, 19% का इंक्रीज करना है। तो परसेंट तो भाई करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे ताकि मेरा 100 के 2 जो ज़ीरो होते हैं वो कट जाएं। तो 19 थ्री ज़ा 57 और ये क्या हो जाएगा, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 57। ये हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, हमें 13% बढ़ाना है। तो इसको हम अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो ये 26 का इंक्रीज हो रहा है। तो सेविंग्स में कितना इंक्रीज होगा, सेविंग्स में इंक्रीज होगा 57 माइनस 26, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 31। तो सेविंग्स में कितना आ रहा है, 31। ठीक है, ये 31 का इंक्रीज हो रहा है। 31 का इंक्रीज कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। ठीक है, तो अपॉन 100 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31%। तो इसमें सेविंग्स में कितना चेंज है, 31% है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे ये को रख के हमने समझा है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को हम देखते हैं कि दूसरे
टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9600, इतना पॉपुलेशन है विलेज का। इफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, द नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज बिकम्स 10,272 आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद इतने बन जाते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज, तो आपको क्या निकालना है, अभी उस विलेज में कितने सारे मेल्स हैं। तो उसके लिए अगर आप देखिए, अभी जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, सिमिलर फॉर्मूला अगर हम बताएं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, अगर पी लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, मेल्स प्लस फीमेल्स। जैसे हमारा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स बना था, सेम तरह का हमारा ये क्या है, फॉर्मूला है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर दो में सेम परसेंटेज का इंक्रीज़ होगा तो तीसरे में अपने आप उतने ही परसेंटेज का इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है नंबर में। तो 10,272। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, देखिए 9,600 था, इसमें और 400 डाल देंगे तो 10,000 और 272 और, तो यानी कि कितने हो गए, ये 672 हो गए। ये टोटल इंक्रीज़ है इन पॉपुलेशन। ठीक है, इतना बढ़ा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पॉपुलेशन जो है मान लीजिए 9,600 है। अब उसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे 8% इंक्रीज़ हो रहा है प्लस यहाँ पे 5% का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब अगर अभी हमने एक चीज़ ये बताई थी कि अगर मान लीजिए दोनों में 5-5% का इंक्रीज़ होता, ठीक है, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, तो पॉपुलेशन में भी 5% का इंक्रीज़ होता, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अगर पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीज़ चाहते तो हमें क्या करना पड़ता, मेल और फीमेल में दोनों 5-5% का इंक्रीज़ करना पड़ता। ठीक है, तब जाके इसमें 5% का इंक्रीज़ होता। अच्छा भाई ठीक है, तो हम 5% इंक्रीज़ देख लेते हैं पॉपुलेशन में कितना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9600 इंटू 5/100। तो ये दोनों ज़ीरो कट गए, 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 कैरी 48, 480 आ गया हमारा आंसर। 480 तब बढ़ता जब ये भी 5% बढ़ता, ये भी 5% बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितना है, 672। तो कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, ये एक्स्ट्रा कितना है हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 17 में से 8 गया 9 और ये एक 192 जो है एक्स्ट्रा बढ़े। ये 192 एक्स्ट्रा क्यों बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल जो है वो 8% बढ़ा हुआ है। ठीक है, 8 यानी कि 5 + 3% बढ़ा है ना मेल। तो 5% अगर मेल बढ़ता तो हमें पूरा 480 का इंक्रीज़ दिखता, लेकिन ये जो 192 का इंक्रीज़ एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, वो किसकी वजह से दिख रहा है, ये मेल का जो 3% एक्स्ट्रा है उसकी वजह से। तो हमें निकालना भी तो देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3% यानी 3/100 इंटू x यानी नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 192। या फिर हम क्या कह सकते हैं, 3% ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 192। तो हमें 3 की वैल्यू पता है तो हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% ऑफ मेल कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से अगर डिवाइड करें, 6 ज़ा 18, ये 3 1 ज़ा 3 अगर हो जाएगा, और 4 ज़ा 12, यानी क्या आ जाएगा 64। लेकिन हमें तो 100% मेल्स फाइंड करना है ना, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि मेल कितने थे, मेल थे हमारे 6400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीटली देख लेंगे। पॉपुलेशन इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल्स। ठीक है, अब हमें मेल का देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का हमें नहीं पता, मेल कितना हो रहा है 8%, तो और फीमेल कितनी हो रही है 5%। तो जो बड़ा वाला नंबर है आप उसको छोटे वाले में ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 8% जो है हम 8 को लिख सकते हैं 5 + 3। ठीक है, 5% + 3%। ठीक है, ये साफ सुथरे तरीके से लिख दिया। अब हमने क्या किया कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ है वो निकाल लिया। तो हमने क्या किया, 10,272 में से माइनस कर लिया 9600, हमारा आंसर क्या आ गया 672।
ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों में ये वाला जो 3% का एक्स्ट्रा इंक्रीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये इंक्रीज ना होता, अगर मान लीजिए मेल भी 5% बढ़ता और फीमेल भी 5% बढ़ता, तो हमारा पॉपुलेशन भी क्या बढ़ता, 5% बढ़ता। तो हम ये निकाल देते कि अगर 5% पॉपुलेशन बढ़ता तो कितना टोटल बढ़ना चाहिए। तो हमने 9600 का 5% निकाल लिया, कितना निकाला था, 480 निकाल लिया था। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ है भाई, वो देख लेते हैं। माइनस करके हमें पता चला कि 192 जो है इंक्रीज एक्स्ट्रा हुआ है, यानी कि तो ये जो 3% हमारे पास एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वो किसकी वजह से है, वो मेल्स की वजह से है। यानी कि 3% की वैल्यू अगर 192 है तो हम 100% की तो निकाल ही सकते हैं। तो 192/3 × 100, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6400। ठीक है, बस इतना सा काम था आपको। ठीक है, वो थोड़ा हौच पौच देखने में लग के कंफ्यूज नहीं होगा, और प्रैक्टिस तो मेन है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी भलाई है। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16.2/3% एंड डिक्रीज्ड बाई 37.1/2% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, पहले साल में क्या हुआ, 16.2/3% बढ़ गया। फिर दूसरे साल में क्या हुआ कि 37.1/2 घट गया। इन द थर्ड ईयर इट इज़ अगेन इंक्रीज्ड बाई इतना परसेंट। फिर तीसरे साल में इतना ये दोबारा बढ़ गया। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इज इतना। देखिए, 3 साल बाद ही, मतलब ये सारा कारनामा होने के बाद जो पॉपुलेशन है वो इस पे आके रुक रही है। तो अभी कितनी पॉपुलेशन है आपको ये बतानी है हमें। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ऐसे गंदे गंदे से फ्रैक्शन परसेंटेज में दिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। किस में, फ्रैक्शंस में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। 16.2/3% आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ये होता है 1/6। ठीक है, 1/6 का इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, यानी कि अगर 6 है तो अभी क्या बन जा रहा है, 7, यानी 7/6 हो जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन हम मान लेते हैं x अभी का। ठीक है, बाद में उसको देखेंगे। फिर क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड बाई, अभी उसी पॉपुलेशन को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। कितना डिक्रीज कर दे रहे हैं, 37.1/2। 37.1/2% एक्चुअल में होता है 3/8। ठीक है, फ्रैक्शन में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होना है, यानी 8 था, 8 में से 3 घट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज कर दे रहे हैं। कितना इंक्रीज कर दे रहे हैं, 57 1/7। अब यहाँ पे आपको देखिए पता है कि ये हो जाएगा 50 + 7 1/7। 7 1/7, ये परसेंट की बात हो रही है, तो 50% क्या हो रहा है, 1/2 हो जाता है, और 7 1/7 क्या हो जाता है, 1/14 हो जाता है। ये हमारा आ जाएगा 4/7 फ्रैक्शन में। यानी कि थर्ड ईयर में क्या हो रहा है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है 57 1/7% का, यानी कि अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखे 4/7 का इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अभी जो पॉपुलेशन रही है वो क्या हो रही है कि अगर 7 थी तो उसमें 4 और बढ़ जा रही, तो 7 4 11, 11/7 हो जा रही है। ठीक है, अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, अगर इनिशियल पॉपुलेशन हमारी x थी तो अभी फाइनल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, x इंटू, अभी पहले एक साल बाद कितनी हो गई, 7/6 हो गई। फिर क्या हो गया, अब ये घट गई, तो ये पहले पॉपुलेशन थी पहले साल में, सेकंड साल में यही हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन हो जाएगी, यानी यही घट के क्या हो जाएगी, 5/8 टाइम्स हो जाएगी। और थर्ड ईयर के लिए पॉपुलेशन, ये पूरी एक पॉपुलेशन है, तो अब यही बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो यही हो जाएगी क्या, 11/7। और ये जो फाइनल पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है, वो है 16,500, यानी 16,500 के बराबर है। तो अब ये चीज़ क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कट गया, 7 से 7 कट गया। अभी हमारे पास ये देखिए 165 जो है वो क्या कटेगा, वो 11 से कट जाएगा, 11 1 सा 11। ठीक है, और ये आ जाएगा 15, तो 1500 आ गया। ठीक है, ये 5 से भी कटेगा 1500, तो इधर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 300 इंटू 48, 6 8 ज़ा 48 है, यानी x जो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 ज़ा, अब यहाँ पे 2 कैरी, 12 + 2 14, यानी 14400, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन रही होगी। ठीक है, अब वो बढ़ बढ़ा के 16,500 पहुँच गई है। ठीक
ठीक है। तो आपको बेसिकली ये फ्रैक्शन निकाल देना, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है। वो फैक्टर से ही आप, ये क्या थी हमारी, ये जो x है ये हमारा क्या है, ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन। अब इसको ही हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद होते तो आप ये वाले फ्रैक्शंस अगर याद होते तो ये क्वेश्चन आपको करने में कितना समय लगता। आपको सिर्फ ये फ्रैक्शन ही निकाला ना आपने। अगर आपको पहले से याद होगा तो आप फटाफट इसको कर लेंगे। तो इसीलिए फ्रैक्शन पे ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो गंदे गंदे नंबर आ जाते हैं ना, इनको डील करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन द क्लॉथ्स। आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विथ ₹1377। हिज सैलरी इज कितना, कितना सैलरी है। अब देखिए 10% जो वो सैलरी है वो क्या कर रहा है, वो अपने हाउस रेंट पे खर्च कर दे रहा है। अब यानी कि कितना बच गया उसके पास, 90% बच गया। रुकिए इसको ना ढंग से लिख के करते हैं हम लोग। उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 100% सैलरी होती है, ठीक है। उसने क्या किया, 10% खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचा कितना है, अभी उसके पास 90% बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 90% का उसने क्या किया, 15% जो है उसने खर्च कर दिया अपने बच्चों के एजुकेशन पे, ठीक है। तो 90% का 15% उसने खर्च कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका 15% जो है वो निकाल लेते हैं। आप सैलरी को क्या करिए, x मान लीजिए, ठीक है, 90x ऐसे करके। फिर आप इसका 15% निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जब आप 15% निकालेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद उसको आप माइनस करेंगे 90x में से, ठीक है। फिर 90x में से माइनस करने के बाद उसमें से 10% घटाएंगे, जो कि आपको बैलेंस जो है वो खर्च करना है क्लोथ्स पे, ठीक है। मतलब जो इसका भी माइनस आएगा, ये 90x माइनस 90x इंटू 15/100, ये जो वैल्यू आएगी, अब आपको इसका 10% निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको इक्वेट करना है इससे, जो सेविंग्स बचेगी। तो ये करने में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमसे क्या कह रहा है, उसकी सैलरी मान लीजिए हमारी x है, ठीक है। तो अब कह रहा है 10% जो है इसी सैलरी का क्या हो गया, एज अ रेंट डिडक्ट हो गया। 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10 होता है। तो 10 में से 1 जो है उसका खर्च हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना है उसके पास, अभी बचा हुआ कितना है, ठीक है। रिमेनिंग उसके पास हो जाएगा 9/10x, ठीक है। अभी हम सिर्फ परसेंटेज से डील कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 15% जो है बचे हुए का, यानी इस फ्रैक्शन का जो बचा हुआ है उसका 15% उसने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो 15% क्या होता है, अगर हम 15/100 करें तो यह आ जाएगा हमारा 3/20। तो 3/20 वो और खर्च कर दे रहा है। तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना है, इसके पास रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 20 में से वो 3 खर्च कर दे रहा है, यानी 17/20। तो अभी जब नेक्स्ट वाला टर्म कर रहा है, ये सेकेंड टाइम पे, रिमेनिंग हमारा कितना है, 17/20। किसका 17/20, इसका 17/20, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17/20 से इसको, ठीक है। जो बचा हुआ था उसका 17/20 उसने खर्च कर दिया। और फिर अब इतना खर्च करने के बाद, मतलब ये 15% खर्च करने के बाद वो 10% बचे हुए का खर्च कर देता है कपड़ों पे, ठीक है। 10% यानी 1/10 फिर से। तो अगर 10% खर्च कर दे रहा है तो बच कितना रहा है, फिर से 9/10। 10 में से 1 खर्च कर दे रहा है तो बच रहा है कितना, 9/10, यानी कि 9/10, यानी जो रिमेनिंग था उसका 9/10 जो है उतना ये दोबारा बच गया। ये मेरा सेविंग्स है, ठीक है। तो ये फाइनल जो उसके पास बचा पैसा वो कितना है, 1377 रुपये, ठीक है। अब ये तो हमने फ्रैक्शंस निकाली है। फ्रैक्शंस किसके थे, ओरिजिनल सैलरी के थे। ओरिजिनल सैलरी हमारी क्या थी, x थी। तो ये जो हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किए, ये किसका हो गया, ये हमारा जो सेविंग्स हो गया उसके बारे में निकल आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 9 है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। 10 इंटू 20, ये डायरेक्ट हम 2000 लिख सकते हैं। 10 इंटू 20 200 और ये 2000, ठीक है। तो इंटू 2000 लिख लिया, अपॉन 9 इंटू 17 इंटू 9 लिखा, ठीक है। अब देखिए आप इनके डिजिट्स को प्लस करिए, ठीक है। 1 और 3 4,
4 और 7 11, 11 7 18। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के सम का जो डिजिट का सम आता है, अगर वो 18 आता है या 27 आता है, यानी 9 का मल्टीपल आता है ना, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो मुझे देख के ही पता चल गया ये तो 9 से कट रहा है, तो मैं तुरंत 9 से डिवाइड करूंगी, मुझे गेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 वन ज़ा 9, अब यहाँ से बच गया हमारा 4, तो 5 ज़ा 45 2 3, ये आ जाएगा 153। अब 153 हम फिर से प्लस करेंगे, देखिए 5 ये 1 6 6 3 9, फिर से 9 आ गया, 9 का मल्टीपल है 9, यानी ये दोबारा 9 से कटेगा, तो मैं इसको दोबारा इस 9 से काट दूंगी। 9 वन ज़ा 9, और नीचे आ गया 6 7। ठीक है, 7 ज़ा 63, तो अब यहाँ बचा 17, ये 17 से 17 कट गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 2000 आ गया। तो उसकी सैलरी कितनी है, 2000 रुपये है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फ्रैक्शंस में पता है क्या किया, आपने उसका कितना पैसा बचता जा रहा था, वो बचे हुए फ्रैक्शंस को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी से आपने क्या किया, अपना आंसर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। भी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी अगला वीडियो जो होगा वो एडवांस्ड क्वेश्चन के बारे में होगा, एडवांस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं इसमें, वो आएगी। वीडियो को आप मिस मत करिएगा, और चैनल को अगर आपके कोई दोस्त हैं तो सब्सक्राइब करा दीजिए, आप लोग कराते ही नहीं हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ये मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना, मेमोरी, आपकी जो मसल मेमोरी है, आपके हाथ में जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया, एकदम हाथ उसी तरह से चलेगा। तो प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम को वाइजली यूटिलाइज़ करिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।